हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो लास्ट क्लास जो हमारा था सवाल जवाब का सेगमेंट नंबर 5, उसमें हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रिवर्स स्विंग के पीछे की फिजिक्स बताइए। आज हम क्रिकेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो कि रिवर्स स्विंग के बारे में करने वाले हैं। तो देखिए, क्रिकेट में दो तरीके की स्विंग होती है। एक होती है जो नई गेंद से होती है, नई गेंद जैसे हमारे कंट्री में भुवनेश्वर कुमार हैं, है ना, या बाकी जेम्स एंडरसन वगैरह हैं। वो नई गेंद से जब स्विंग कराते हैं तो उस स्विंग को मैं अलग नाम दे रहा हूँ, उसका मैं नाम दे रहा हूँ ट्रेडिशनल स्विंग या परंपरागत स्विंग, है ना। एक और स्विंग होती है जो पुराने गेंद से होती है, जैसे कि न्यूजीलैंड के क्रिस गेन्स थे, इस समय हमारे कंट्री में मोहम्मद सामी हैं, ये लोग या उमेश यादव, ये काफ़ी अच्छा कराते हैं रिवर्स स्विंग पुरानी गेंदों से, ठीक है। तो नई गेंद और ट्रेडिशनल स्विंग और रिवर्स स्विंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए स्टूडेंट। तो ट्रेडिशनल स्विंग में क्या होता है कि जब गेंद हाथ से छूटती है तभी हमको पता होता है कि गेंद किधर जाएगी, अंदर जाएगी या बाहर। जैसे अगर हाथ से छूटने के साथ ही गेंद अगर इन स्विंग है तो हाथ से छूटने के साथ ही राइट हैंड बैट्समैन के अंदर आना शुरू कर देगी, मतलब ऐसे चलेगी, और हाथ से छूटने के साथ ही एयर में कर्व करते हुए अंदर आना शुरू कर देगी। तो दैट इज स्विंग, है ना। एक बात और, स्टूडेंट्स कई बार स्विंग और सीम में डिफरेंस नहीं कर पाते। जैसे जो लोग बोलते हैं कि गिरने के बाद इधर चली जाए, गिरने के बाद इधर आ जाए, तो दैट इज नॉट स्विंग, उसको बोलते हैं सीम, उसको बोलते हैं सीम मूवमेंट। जो गिरने के बाद गेंद अपनी दिशा बदलती है दैट इज सीम मूवमेंट। जो हवा में दिशा बदलती है उसको हम स्विंग कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जो गिरने के बाद गेंद इधर या इधर जाती है दैट इज सीम मूवमेंट। जो हवा में गेंद अंदर या बाहर जाती है, हवा में कर्वेचर बनाती हुई अंदर या बाहर जाती है, दैट इज स्विंग, दैट इज स्विंग। तो जैसे भुवनेश्वर कुमार का इन स्विंग देखा होगा कि जैसे एयर से छूटी तभी से पता लगने लगेगा बैट्समैन को कि गेंद अंदर आ रही है, या जब छूटी हाथ से तभी से पता लगने लगेगा कि गेंद बाहर जा रही है ना। तो ये हवा में ही गेंद कर्वेचर बनाएगी अंदर या बाहर। तो ये आपका क्या है, ये एक ट्रेडिशनल स्विंग है। तो ट्रेडिशनल स्विंग को खेलना कंपैरेटिवली आसान होता है, मतलब उतना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं कंपैरेटिवली आसान बोल रहा हूँ रिवर्स स्विंग को खेलने से। रिवर्स स्विंग खेलना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर रिवर्स स्विंग के साथ स्पीड काफ़ी मिला दी जाए, जैसे 90 माइल्स पर आवर या 150 किलोमीटर पर आवर से कोई अगर रिवर्स स्विंग कराए तो ही विल ऑलमोस्ट बिकम अनप्लेएबल। जैसे कि मिचेल स्टार्क हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो जब रिवर्स स्विंग कराते हैं हाई स्पीड में तो कई सारी डिलीवरी उनके अनप्लेएबल हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी खास बात क्या है, रिवर्स स्विंग में खास बात क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्स स्विंग जो ट्रेडिशनल स्विंग है उससे डिफरेंस कैसे है। तो रिवर्स स्विंग में मोस्ट ऑफ द टाइम गेंद सीधी रहती है और लास्ट मोमेंट में अंदर या लास्ट मोमेंट में बाहर, मतलब हवा में सीधी आई, मतलब बॉलर को हाथ से छूटने के साथ ही आपको नहीं बताएगी कि मैं अंदर आ रहा हूँ या मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन जब रिवर्स स्विंग में एक बॉलर गेंद को छोड़ेगा तो उसका कर्वेचर बिल्कुल आपको आइडिया नहीं देगा कि गेंद किधर स्विंग होने है। लास्ट मोमेंट में इन बिटवीन द एयर द बॉल विल गो इनसाइड और आउटसाइड। तो इसमें आपको क्या मिलता है कि रिएक्शन टाइम कम मिलता है, क्योंकि आप बॉलर के हाथ से वो जज नहीं कर पाओगे, शुरू से ही आपको नहीं पता, रिएक्शन टाइम कम मिलता है। इसलिए रिवर्स स्विंग एक डेडली स्विंग होता है। जब इसको शुरू में पाकिस्तान के वसीम अकरम और एक वहाँ के और वकार यूनुस इन्होंने खोजा था, तो एक बहुत ही वंडर टाइप की चीज़ थी। इन्होंने काफ़ी विकेट्स इस रिवर्स स्विंग के माध्यम से लिए थे। तो इसी रिवर्स स्विंग का साइन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस रिवर्स स्विंग में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पुरानी गेंद से होती है। तो पुरानी गेंद से होने के लिए जो लेदर की गेंद है, जो आप अभी स्क्रीन पर भी आप अपने देख रहे हैं, लेदर की गेंद को एक साइड उसका हम चमकाते हैं, एक साइड को साइन करते हैं और दूसरी साइड को हम रफ करते हैं ना। तो चमकाने के लिए देखते होंगे कई सारे बैट्समैन हैं, यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा है कि एक बैट्समैन है या एक फील्डर है, वो कैसे गेंद को क्लीन कर रहा है, मतलब एक साइड उसका चमका रहा है और उसकी पतलून भी देख रहे हैं आप, लाल हो गई है ना। तो एक साइड को हम जानबूझ के चमकाते हैं और दूसरे साइड को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जानबूझ के। गेंद हर फील्डर उसको पता होता है कौन सी साइड चमकानी है। कई बार लोग जैसे अनऑथराइज मीडियम का भी सहारा लेते हैं एक्स्ट्रा रफ वाली साइड को एक्स्ट्रा रफ करने के लिए। इसी चक्कर में आप स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर है, उसीलिए उनको मतलब इस जो भी उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगी आप लोग जानते होंगे उसको। तो इसलिए क्या है कि एक मतलब पूरा कोशिश रहता है कि बॉल का एक साइड साइन कर दिया जाए और दूसरा साइड रफ कर दिया जाए। अब इससे होता क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जिधर वाला हिस्सा साइन रहता है, जैसे अगर मैं बॉल की बात करूं, बॉल का अगर दो हिस्सा है तो जिस हिस्से जो हिस्सा साइन रहता है, जो हिस्सा ये रफ हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, इसको मैं नाम दूं आर, और ये वाला हिस्सा साइनी हिस्सा है। तो जब गेंद हवा में चलती है तो इसके साइनी हिस्से से हवा तेजी से गुजरती है, क्योंकि देखिए अगर साइनी हिस्से से हवा तेजी से क्यों गुजरती है, क्योंकि साइन है, चिकना है, तो उधर से एयर को रेजिस्टेंस कम महसूस होता है, प्रतिरोध कम महसूस होता है। इसका जो इधर वाला हिस्सा है, जो रफ वाला हिस्सा है, इससे प्रतिरोध इसको ज़्यादा महसूस होता है। तो इसलिए बस थोड़ा सा जैसे अगर एयर जा रही है, अगर ये गेंद हवा में जा रही है तो इसके इस वाले हिस्से में एयर का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है और इस वाले हिस्से में एयर का स्पीड कम हो जाता है। इस वाले हिस्से में एयर का स्पीड बढ़ जाता है, इस वाले हिस्से में एयर का स्पीड कम हो जाता है। मतलब साइनी साइड से एयर ज़्यादा कंफर्टेबली पास करती है और रफ साइड से एयर थोड़ा रेजिस्टेंस के साथ पास करती है। तो इसके कारण होता क्या है, तो एक प्रिंसिपल है इसके पीछे, इसको बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है, इसका नाम है बर्नौली प्रिंसिपल। इसी के ऊपर फिजिक्स में एक प्रिंसिपल, इसी के ऊपर आपकी एरोप्लेन भी उड़ती है स्टूडेंट्स। इसी के ऊपर बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर आपकी एरोप्लेन उड़ती है। फुटबॉल जो किक करता है पेनल्टी कार्नर, उसके भी जो है ना कि कर्वेचर बना के गेंद अंदर रहती है, वो भी इससे आप समझ सकते हैं ना। तो अभी मैं अपनी बात करूँ, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर हाइट समान है,
है ना, ये हाइट अगर समान है तो जिस साइड के, मैं इसके क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, कुछ लोग अगर इसके क्वेश्चन जानते भी होंगे, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, है ना, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। तो इतना जो लोग नॉन टेक्निकल नहीं है, जिनको ज़्यादा इतना नहीं जानना है, वो इतना समझ सकते हैं कि अगर h का वैल्यू कांस्टेंट है तो जिस साइड में v ज़्यादा होगा उस साइड का p कम होगा, क्योंकि इन तीनों का योग जो है, इन तीनों का जोड़ जो है वो कांस्टेंट हमेशा होता है। सिंपल शब्दों में समझिए, सिंपल शब्दों में ये समझना है कि एक फैक्टर है जो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, एक फैक्टर है जो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, एक फैक्टर है जो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों फैक्टर का सम एक फ्लूइड के लिए, जैसे एयर में, इन तीनों फैक्टर का सम जो है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहता है, या किसी भी फ्लूइड में किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी वहां इन दोनों में से किसी न किसी को कम होना होगा। मतलब एक बढ़ेगा तो किसी न किसी को कम होना होगा, मतलब इन तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ेगा तो बाकी दो में से किसी को घटना होगा। तो अगर बॉल हवा में मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो इसका इधर वाला साइड और इधर वाला साइड का अगर मैं तुलना करूं तो दोनों का हाइट तो सेम है, तो हाइट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जिधर का स्पीड ज़्यादा होगा उधर का प्रेशर कम हो जाएगा, जिधर का स्पीड ज़्यादा होगा उधर का प्रेशर कम हो जाएगा। बर्नौली प्रिंसिपल ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हाइट समान हो तो जिधर स्पीड ज़्यादा उधर का प्रेशर कम। तो अब देखिए, साइनी साइड में बॉल का स्पीड ज़्यादा था कि रफ साइड में? साइनी साइड में स्पीड ज़्यादा था, तो साइनी साइड में स्पीड ज़्यादा था तो इसका मतलब साइनी साइड का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर साइनी साइड में स्पीड ज़्यादा था तो साइनी साइड का प्रेशर कम होगा, यानी साइनी साइड में स्पीड ज़्यादा तो इसका प्रेशर कम। तो अगर इधर से लगने वाले प्रेशर को मैं P1 कह रहा हूँ और इधर से लगने वाले प्रेशर को मैं P2 कह रहा हूँ, तो P1 P2 में से कौन बड़ा होगा? P1 P2 में से कौन बड़ा होगा? P2 बड़ा होगा, है ना। सिंपल शब्दों में, अगर इधर से हवा तेजी से पास करे, गेंद आपकी तरफ जा रही है, ऐसे गेंद आपकी तरफ जा रही है, तो इधर साइनी साइड से हवा तेजी से पास की, रफ साइड से हवा धीरे पास की, तो साइनी साइड में गेंद के ऊपर प्रेशर कैसे लगेगा? गेंद प्रेशर मतलब क्या होता है? इज टू प्लेस। तो गेंद के ऊपर साइनी साइड से प्रेशर ऐसे लग रहा था, रफ साइड से प्रेशर ऐसे लग रहा था। गेंद आपकी तरफ जा रही है, साइनी साइड से प्रेशर ऐसे, रफ साइड से प्रेशर ऐसे, तो साइनी साइड वाला प्रेशर रफ साइड वाले प्रेशर से कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर कम, इधर का प्रेशर ज़्यादा, तो किधर गेंद जाएगी? बाहर की तरफ। यानी साइनी साइड वाला अगर प्रेशर कम हो गया और रफ साइड वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया तो गेंद लास्ट मोमेंट में किधर जाएगी? बाहर की तरफ। अब उसी साइन साइड को मैं अंदर कर दूं तो अब साइनी साइड अंदर है तो इधर वाला, इधर अब आपकी तरफ गेंद जा रही है तो साइन साइड से अब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रफ साइड से वेलोसिटी, क्योंकि रफ साइड इधर आ गया तो अब की बार इधर का प्रेशर कम और इधर का प्रेशर ज़्यादा, तो अंदर। यानी अगर आप साइन साइड को देखें, गेंद की साइन साइड, सीम बिल्कुल सीधा रखें और साइन साइड जिधर है उधर की तरफ गेंद लास्ट मोमेंट में सीधे जाके साइन साइड में घूमेगी, नीचे आएगी। दैट इज बिकॉज ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। साइन साइड में नीचे जाएगी ना, और रफ साइड में, तो इसीलिए एक बैट्समैन को आइडिया रहता है, जो अच्छे एक्सपीरियंस बैट्समैन होते हैं, वो जब बॉलर दौड़ता है ना तो उसके हाथ में गेंद की साइन देखते हैं। जब पुरानी गेंद हो जाती है तो उसकी साइन देखते हैं कि साइन इस साइड है या इस साइड। तो अगर साइन इस साइड हुई तो वो तैयार हो जाते हैं कि अच्छा अब की बार मतलब ये गेंद छोड़ेगा तो लास्ट मोमेंट में गेंद अंदर आएगी, तो पहले ही तैयार रहते हैं फ्लिक वगैरह ऑन साइड में मारने के लिए, क्योंकि उनको पता है अंदर आ रही है पहले से, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो कि अंदर आएगी गेंद। इसलिए कई बॉलर हैं, जैसे इंटेलिजेंट बॉलर एंडरसन वगैरह, जहीर खान वगैरह थे, वो गेंद को छुपा के चलते थे, है ना, ताकि बैट्समैन साइन न देख पाए। ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्रिस केयन्स बॉलिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ क्रिस पे खेल रहे थे, बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग वो कराए जा रहे थे, वो रिवर्स स्विंग काफ़ी अच्छी कराए जा रहे थे और द्रविड़ और सचिन दोनों को बीट कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई कि देखो जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेगा, यानी जो नॉन बैटिंग एंड पे रहेगा, वो बॉलर के हाथ को देखेगा। अगर बॉलर के हाथ में साइनी साइड इस साइड है तो अपना बैट जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा है वो इधर रख देगा, और अगर साइनी साइड इधर है तो बैट इधर रख देगा। तो जो स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन है उसको पता चलेगा कि अच्छा बैट इधर है, मतलब साइनी साइड इधर होगा, मतलब गेंद अंदर आएगी, राइट हैंडर के लिए अंदर आएगी। अगर बैट इधर रख दिया तो उसको पता चलेगा गेंद बाहर जाएगी। तो ऐसा खेल चला। तो जो क्रिस केयन्स इन दोनों लोग को बीट कराया जा रहा था, क्रिस केयन्स को चौके लगने लगे, क्योंकि बैट्समैन को पहले से मालूम था किधर गेंद घूमेगी, चौके लगने लगे। तो उन्होंने भी फिगर आउट कर लिया, क्योंकि आजकल हर टीम के बाद वीडियो एनालिस्ट होता है, उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि अच्छा ये बैट का चक्कर है। तो क्रिस केयन्स ने क्या किया, आपकी बार सीधी गेंद ना पकड़ के साइनी और ये करके उसने गेंद क्रॉस, ऐसे गेंद को घुमा दिया, ऐसे क्रॉस सीम से पकड़ ली, क्रॉस सीम पकड़ ली, मतलब सीम अब ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। अब वो लेके दौड़ा, तो अब राहुल द्रविड़ उस समय नॉन स्ट्राइकिंग पे थे, सचिन तेंदुलकर स्ट्राइकिंग पे थे। तो उन्होंने क्या किया, जब क्रिस केयन्स लेके दौड़ा तो अब क्या करें, अब ना लेफ्ट में साइन है ना राइट में साइन है, अब क्या करें, तो राहुल द्रविड़ ने अपना बैट बीच में पकड़ लिया। मतलब अब की बार पता नहीं है, आपको अपने जजमेंट से खेलना है ना। तो ये कुछ फनी स्टोरी है जो रिवर्स स्विंग के साथ जाती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइन लगता है, दैट इज बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल का यूज होता है रिवर्स स्विंग के साइंस में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो इसी बर्नौली के साइंस पे हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक और कॉन्सेप्ट समझाएंगे सवाल जवाब के सेगमेंट में। जैसे एक अच्छा स्पिनर है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी इसके दौरान ही कि किस तरीके से जो पेनल्टी कॉर्नर होते हैं, पेनल्टी शूट आउट आपने देखा होगा, कॉर्नर से किक होता है और बनाना स्विंग बनाते हुए
गोल पोस्ट में गेंद जाती है। ऐसे वीडियो काफ़ी वायरल भी होते हैं फुटबॉलर के कि वो गेंद को किक करता है और फिर वो जाके गोल पोस्ट में जाती है। ऐसे वीडियो आपने और देखोगे। एक स्पिनर होता है, उसमें आपने कमेंट्री में ये बात काफ़ी सुनी होगी कि स्पिनर ने हवा में चकमा दिया। हवा में चकमा देने का मतलब क्या है, या डिफीटेड इन द एयर, इंग्लिश में कमेंट्री सुने होंगे। तो इस हवा में चकमा देने का क्या मतलब है, ये भी हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और वो दोनों ही टॉपिक बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। और अगर आपको उन साइंस आपको पता है तो जरूर इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।